इस टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों। आज लखनऊ में पीएम मोदी अगेन की प्रभारी ममता जिंदल जी के आवास पर श्रद्धांजलि सभा कराई गई। बड़े दुखद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मिशन मोदी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख पूर्व प्रचारक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ स्वर्गीय भोला प्रसाद त्रिपाठी जी का स्वर्गवास 13 सितंबर 2024 को हो गया। भोला प्रसाद त्रिपाठी जी की आत्मा की शांति हेतु विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद संघ में उन्होंने एक लंबे समय काम किया और प्रचारक के नाते लंबे समय काम करने के बाद वो मिशन मोदी अगेन फिल्म के साथ मेरे साथ कई प्रांतों में उन्होंने प्रवास किया और शुरू में वो जिले के प्रशिक्षण प्रमुख थे। फिर उनके काम को देख के, उनकी शैली को देख के उन्हें प्रांत की जिम्मेदारी दी, प्रदेश के प्रशिक्षण प्रमुख हुए और धीरे धीरे अभी वो राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी पर काम कर रहे थे। अभी बीच में सूचना मिली कि किडनी खराब है, किडनी बदलने वाली थी। बीच में फिर सूचना मिली कि उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोगों को उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी और उनके जीवन से जो प्रेरणा हमने ली है, उस प्रेरणा को लेके हम राष्ट्र और समाज के लिए लगातार काम करते हैं। हम मिशन मोदी अगेन पीएम पूरे भारत देश के सभी कार्यकर्ता आज भोले जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और चाहते हैं कि परमात्मा अपने चरणों में उनका स्थान दे और उनके जो सपने थे उनको हम सबको पूरा करें। यही हमारी। लखनऊ में आज ममता जिंदल जी के आवास पर यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लखनऊ के कार्यकर्ताओं को लिए क्या संदेश दे रहे हैं? लखनऊ के कार्यकर्ता भी सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और संदेश यही है कि भोले जी के जीवन से जो प्रेरणा हमने ली है वो अपने जीवन में हम सब उतारें। अपने जीवन में जिस प्रकार से वो समर्पित रहते थे, जिस प्रकार से उनकी निष्ठा थी, मैंने एक विशेष चीज़ उनके अंदर देखी कि उनकी जो निष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं थी। यानी कि उनका जो संगठन के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति निष्ठा विशेष थी और निष्ठा थी, अनुशासन था, समर्पण था। जो संगठन ने तय किया उसका सही प्रकार से अनुपालन करना और अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना, एक अटूट विश्वास उनके अंदर मैं देखता था। हम लोग जो राष्ट्रीय कमेटी या राष्ट्रीय कोर कमेटी या हम लोग भी कोई भी जो भी निर्णय करते थे उसका सही मायने में वो बड़े अनुपालन करते थे और समर्पित थे। अस्वस्थ होने के बाद भी वो लगातार काम करते रहे संगठन की तरफ। ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता रहे, उनसे यही प्रेरणा है कि हम लोग भी उसी प्रकार से अपने जीवन में उस तरह की निष्ठा रखें। और लखनऊ महानगर के कार्यकर्ताओं से तो मैं यही चाहता हूं कि भोले जी की प्रेरणा ये है कि सबसे बड़ी निष्ठा है। निष्ठा मुझे नहीं मिली ऐसे कोई कार्यकर्ता में, जितनी निष्ठा उनके अंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी के आत्मा की शांति के लिए हम विनम्र श्रद्धांजलि रखी है और वो बताएंगी क्योंकि पीएम अगेन मोदी जी की वो बहुत बड़ी कार्यकर्ता हैं, प्रभारी हैं, तो बताएं। बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी लोगों को। मिशन मोदी हमारा एक ही एम है और आज हम लोगों के बीच में जो हमारे भोले भाई साहब नहीं हैं, वो भी उन्होंने बहुत हम लोगों को प्रेरणा दी और आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते उन्होंने हम लोग को जो भी समझाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी को, हमारे अरविंद जी को, मोहन जी को, जो भी सभी लोग थे सभी को समझाया, जो भी बताया
सब उनके कार्यों पे, बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और आज हम लोगों का दुख ऐसा है कि हम किसी से कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आपने व्यक्त करा है फूलों से उनको श्रद्धांजलि देके, हे परमपिता परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह देना, और हमसे भूल से भी कभी कोई भूल से भी गलती हो गई हो हमको माफ़ करना। देश राष्ट्र हित के लिए हम सनातनी हैं और हम यदि कहीं भी दुख और सुख होगा उसी तरह से काम करेंगे जिसकी जो जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कह रही हैं? मैं नीला मिश्रा, अयोध्या प्रभारी, मिशन मोदी अगेन मोदी प्रसाद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक रहा है। हम लोग तो काफी मतलब छोटे हैं उनसे, तो हर कदम से उनसे प्रेरणा लिया हमने संगठन में। जितना तो मैं उनके बारे में जानती हूँ, उन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन में अपना पूरा कार्य किया और समाज को अपना योगदान निस्वार्थ भाव से ही दिया। कोई स्वार्थ नहीं था उनका, पाना नहीं था, देना ही देना था। जो कुछ भी चाहे वो अपने जो भी कर्तव्य के भाव से दे रहे थे, चाहे अपने शारीरिक श्रम के भाव से दे रहे थे, जिस भी तरीके से बस वो समाज को दे रहे थे। और हम लोग आज यही सीखे माँ से कि मतलब हमें भी देना ही है समाज में, और पाने की भावना हमें रखनी नहीं है। वो स्वयं परमात्मा हमें समय आने पर जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो वो स्वयं ही हमको दे देता है। आज हम यहाँ पे दे रहे हैं और कल हम पाएंगे। कहते हैं ना, भोले जी का नाम भी बोलना था, और ये कहेंगे भला भला का उल्टा लाभ ही होता है। हम भला करते हैं समाज में तो हमें लाभ प्राप्त होता है। यही हमने इनसे प्रेरणा लिया कि आप भला करते चलो, लाभ आपको मिलता जाएगा। जी बहुत बहुत त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, कभी तो हम सबको महसूस होती रहेगी। हम तो उनके समय में बहुत थोड़े समय में करीब 2-2.5 साल बिताए, लेकिन 2-2.5 साल में वो हमारे ऊपर ऐसी छाप छोड़ गए हैं जो शायद मैं जीवन में नहीं भूलूंगा। उनकी सादगी, उनको ये नहीं था कि मेरे कपड़े, उनकी सादगी, उनको ये नहीं था कि मेरे कपड़े प्रेस है, क्या है, कुछ है, बिल्कुल सादे चल पड़ेंगे। उनके पास बाइक है, साइकिल है। आज तक कोई इतने बड़े प्रचारक होते हुए आज वो एक कुर्ता और एक साइकिल पर चलते थे। उनकी सादगी देख करके हम सबको उनके जीवन से कुछ न कुछ सीख जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने कभी भी, और उनकी बहुत सारी प्लानिंग मिशन मोदी अगेन पीएम के लिए थी जो अधूरी रह गई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने सोचा था, जो उनके सपने थे, उनको हम साकार करेंगे। हम ईश्वर से चाहते हैं उनकी आत्मा जहाँ भी रहे, सुखी रहे, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। और जो भी आगे जो हमारे होता है कि पुनर्जन्म, उसके उनको भगवान स्वर्ग में जगह दे। बस इतना ही उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में वो भोले थे। ऐसे सरल व्यक्ति को आज तक, ऐसा कोई सरल व्यक्ति आज तक मैंने नहीं देखा। वो पग पग पर मेरा मार्गदर्शन एक पिता की भांति करते थे और इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे और अनुशासन के इतने प्रिय थे, क्योंकि वो संघ में काम किए हुए हैं, जिला प्रचारक रहे हैं, और तो संघ मतलब अनुशासन उनके जेहन में कूट कूट कर भरा था। और उनकी आवश्यकताएं मैंने देखा जीवन में बहुत कम थी। अपने लिए कभी कुछ उन्होंने चाहा ही नहीं। जो कुछ चाहा, समाज के लिए चाहा, देश के लिए चाहा, अपने लिए उन्होंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। मेरी उनकी फ़ोन पे वार्ता हुई थी और वो हॉस्पिटल में थे। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो उन्होंने बेड पे रहते हुए उन्होंने कहा, अरविंद जी मैं जानता हूँ वो बिजी रहते हैं, लेकिन जब मौका मिलेगा तब आइएगा, अभी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति मैं क्या बताऊँ, आज भाव को भी नहीं व्यक्त कर पा रहा हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी वो हमारे मध्य हैं। जैसे भगवान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नमानि देहि। कि जैसे पुराने एक वस्त्र बदल कर मनुष्य दूसरे वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाती है। और आत्मा तो अजर अमर है, जैसा भगवान ने कहा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। तो आदरणीय भोले प्रसाद त्रिपाठी जी आज भी हम सबके मध्य हैं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, जैसा उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, वो आगे भी सूक्ष्म शरीर के रूप में मेरा मार्गदर्शन करते हैं।